कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही सुंदर सा धोती ड्रेस बनाना सिखाएंगे। नेफी के साथ आपको ये ड्रेस बनाना सिखाएंगे। बिना लेस बिना डोरी नेफा के आपको ये ड्रेस बनाना सिखाएंगे। 10 इंची हमने लंबाई में कपड़ा लिया और 5 इंची हमने चौड़ाई में कपड़ा लिया है। बचे हुए कपड़े से आपको बहुत ही सुंदर सा ड्रेस बनाना सिखाएंगे। धोती ड्रेस 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं। आप इस तरह की ड्रेस किसी भी साइज में बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाई भी कर दे रहे। छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपके पास जो भी कपड़ा आप उससे इस ड्रेस को बनाएंगे और अपने कान्हा जी को इस समर में पहनाएंगे। चलिए हम सिलाई कर लेते हैं। 3 साइड की सिलाई करेंगे। उसके बाद हम सीधा कर लेंगे कपड़े को। सीधा करने के बाद ऊपर से भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए सीधा कर लेंगे और हम उल्टी साइड से सिलाई करेंगे। पीछे की साइड में रेड कलर का धागा है, नीचे की साइड में, तो हम यहाँ पर उल्टी साइड से सिलाई करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। कोनों को अच्छी तरह से निकाल लेना इस तरह से। सिलाई करने के बाद उसके बाद देखिए इस तरह से हम बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा गुलाई देंगे। यहाँ पर हमने कटिंग किया है, नीचे की साइड में 2 साइड में सिलाई है। इस तरह से देखिए थोड़ा सा गुलाई देंगे। 1 इंची के करीब कपड़ा हम कटिंग करेंगे। बाद में हम छोटी छोटी प्लेट डालेंगे। अगर आप चाहें तो इस पर लेस वगैरह लगा सकते हैं। बिना लेस के आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए प्लेट इतना डालना है कि दोनों ही मिलाकर 5.5 इंची आना चाहिए। इस तरह से हम नापेंगे, बराबर रहना चाहिए। उसके बाद हम इस तरह से सिलाई करेंगे बराबर से रखते हुए। बीच से ज्वाइन करेंगे। 1 से 1.5 इंची तक सिलाई करेंगे यहाँ तक। इस तरह हमने सिलाई कर लिया है। उसके बाद हम घेरा बनाएंगे। तो यहाँ पर घेरा लगाने के लिए घेरा हम बनाएंगे इस तरह से देखिए 5.5 इंची आना चाहिए कमर का। यहाँ पर देखिए हमने घेरे के लिए ब्लू कलर का कपड़ा लिया। आप सेम कलर से भी बना सकते हैं। सेम इसी प्रिंट का ये कपड़ा है। तो यहाँ पर आपको हम अस्तर का नाप बताएंगे। इस तरह से लंबाई में 28 इंची ले लेना और उसके बाद चौड़ाई में है 2 इंची। आप इतना ही रखना। इसी पर इस तरह से हम रखेंगे और हम 3 साइड की सिलाई करेंगे। तो चलिए करते हैं इतना, फिर आगे। हमने जो ज़्यादा कपड़ा था उसको कटिंग कर लिया है सिलाई करने के बाद। उसके बाद हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर से भी एक बार हम सिलाई कर लेंगे। तो चलिए इतना कर लेते हैं। इस तरह हमने ऊपर से भी सिलाई कर लिया। उसके बाद हम छोटी छोटी प्लेट डालेंगे। इस तरह हमने प्लेट डालकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर आप 5.5 से 6 इंची तक रख सकते हैं। 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं ड्रेस। इस तरह से देखिए आपको हम नाप कर दिखा देते हैं। तो 5.5 इंची आ रहा है तो 6 इंची तक भी कर सकते हैं। इस तरह से ये घेरा आएगा। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम घेरे को यहाँ पर धोती के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से रखेंगे सीधा करके और बराबर से सिलाई करेंगे। इस तरह हमने घेरे को धोती के साथ लगा लिया। उसके बाद हम नेफा लगाएंगे। तो यहाँ पर नेफा हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए 5.5 इंची आ रहा है। अगर आप 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो 5 इंची तक कर लेना, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से 1.5 इंची चौड़ाई में हमने कपड़ा लिया है और लंबाई में कपड़ा ले लेंगे 14 से 15 इंची ले लेना है। ऐसे ही हम लगा देंगे सिलाई करके। इसमें डोरी नहीं डालना है। इस तरह से देखिए बीच से हम थोड़ा सा निशान लगाएंगे और इसमें भी इस तरह से बीच में निशान लगाएंगे। उल्टा करके हम रखेंगे इस तरह से उल्टी साइड से और सिलाई करेंगे। उसके बाद इस तरह से देखिए हम फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे।
इस तरह ये बिना डोरी के नेफा बन के तैयार हो गए हैं। उसके बाद हम इसमें चोली बनाएंगे। तो चोली हम नेपी के साथ बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह हमने चोली के लिए कपड़ा लिए हैं। लंबाई में 18 इंची और चौड़ाई में 2 से 2.5 इंची ले लेना। इस तरह से 2 इंची है। और मेन कपड़ा लेंगे, मेन फैब्रिक, इसी पर रखेंगे और 2 साइड की हम किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। तो चलिए इतना कर लेते हैं। इस तरह हमने सिलाई कर लिया है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, इसलिए हमने सिलाई का नहीं दिखाया है। और जो ज़्यादा कपड़ा था उसको हमने कटिंग कर लिया। उसके बाद इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। तो चलिए सीधा कर लेते हैं, फिर उसके आगे आपको हम दिखाते क्या करना है। देखिए सीधा करने के बाद ऊपर से भी हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह हमने सिलाई कर लिया है। उसके बाद हम इस तरह से देखिए चोली के सेम में करेंगे। इस तरह से बराबर से पट्टी को करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ते हुए हम इतनी दूरी तक सिलाई करेंगे, इस तरह से रखते हुए। तो इस तरह से देखिए उल्टा करके हम रखेंगे बराबर से। ऊपर से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपको हम नाप कर दिखा देते हैं। 6 इंची आपको लंबाई में सिलाई करना है। इस तरह हमने सिलाई कर लिया है। उसके बाद एक बार हम ऊपर से भी सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हम धोती के साथ चोली को अटैच करेंगे। तो नीचे को आपको इस तरह से रखना है, जैसे आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं वैसे ही आपको रखना है। उसके बाद में हम बीच में यहाँ पर धोती में निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इस तरह से देखिए अच्छे से रख लेना है। बीच में ही चोली को भी रखना है और हम यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह हमने धोती के साथ में चोली को अटैच कर लिया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो 2 बार सिलाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उल्टी साइड से भी सिलाई कर सकते हैं। इस तरह ये धोती ड्रेस बन के तैयार हो गया है। उसके बाद में चलिए आपको हम कैप बनाना सिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने कैप के लिए ब्लू कलर वाला जो कपड़ा है इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। तो इस तरह से लंबाई आपको बता देते हैं, 15 इंची रखना है और 2 इंची चौड़ाई रखना है, ये इस तरह से। उसके बाद में हम मेन फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और फोल्ड करते हुए इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने सिलाई कर लिया। सिलाई करने के बाद जो ज़्यादा कपड़ा था उसको कटिंग कर दिया। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ते हुए इस तरह से छोटी छोटी प्लेट डालेंगे। तो चलिए डाल लेते हैं। इस तरह हमने प्लेट डालकर तैयार कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए हम ये रेड वाला कपड़ा लेंगे। इसकी लंबाई 6 इंची रखेंगे, चौड़ाई में 2 इंची रखना है। उसके बाद में हम इस तरह से देखिए रखेंगे, बराबर से सिलाई कर लेंगे एक बार। यहाँ पर हमने सिलाई कर लिया है। सिलाई करने के बाद जो ज़्यादा कपड़ा था उसको हमने कटिंग कर दिया। उसके बाद देखिए ये फ्रिल वाली जो पट्टी इसको इस तरह से हम रखेंगे, बराबर से रखते हुए सिलाई कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से हम ये जो मार्जिन वाला कपड़ा अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने सिलाई कर लिया। पीछे की साइड में रेड कलर का धागा था इसलिए हमने उल्टा करके सिला है। उसके बाद उल्टा करेंगे और ऊपर तक सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने साइड की सिलाई कर ली। सिलाई करने के बाद यहाँ पर देखिए छोटी छोटी हम सिलाई करते जाएंगे। गोलाई में ही सिलाई करना है, तो चलिए कर लेते हैं। सिलाई करने के बाद धागे को खींचना है इकट्ठा करके। उसके बाद में इस तरह से हम नोट लगा देंगे अच्छे से और धागे को हम कटिंग कर लेंगे। कैप हम डेली ही आपको बनाना सिखाते हैं, तो कैप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर हमने धागे को कटिंग कर दिया। इस तरह ये सुंदर सी कैप बन के तैयार हो गई है। अब चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। इस तरह ये हमारी स्पेशल धोती ड्रेस बनके तैयार हो गया, बिना नेफा डोरी के और बिना लेस के। बहुत ही सुंदर ये ड्रेस बना हुआ है। इस तरह से हमने गले में चोली को डाला। उसके बाद नेपी को हम नीचे से लेकर आए, इस तरह से अंदर करते हुए चोली को, और डोरी को हम पीछे की साइड में लाएंगे दोनों ही तरफ का। इस तरह से देखिए डोरी को पीछे को ले जाएंगे और डोरी को हम पीछे की साइड में बांध देंगे। बहुत ही बढ़िया फिटिंग के साथ ये ड्रेस होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए इसी में नेपी भी हो गया और इसी में धोती भी हो गया है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो आप जरूर बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और वीडियो को हाइप भी कर देना, छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। जो भी लोग नहीं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर देना। हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।